एक बार श्री एकनाथ जी महाराज से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके मन में कभी कोई विकार आता है क्या? विकार समझते हैं ना आप लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, जैसे हम लोगों में कई रहता ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो शिष्य की जिज्ञासा थी कि अरे आप तो हमें बड़ा ज्ञान देते हैं, आपके मन में अभी कोई गलत बात तो नहीं आती? आपके मन में हमेशा परमेश्वर ही रहते, कभी कुछ गलत बातें भी आती हैं? तो एकनाथ जी कहते हैं, देखो बेटा, बहुत दिन से एक बात तुमसे कहना थी, वो बात कहना भूल गया। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और ये बात मैं तुमसे कई दिनों से बताना चाह रहा था। आज का दिन मिलाकर तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। ये पहले बता दूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप बताओ क्या पूछ रहे थे, अब पूछना। शिष्य कहता, गुरुजी अब तो कुछ नहीं पूछना है, शरीर में बुखार हो गया है मृत्यु के डर से। अब तो मैं जल्दी घर जाता हूं, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। वो घर पर गया व्यक्ति और उसने घर पे अपने सबको कह दिया, 7 दिन में मैं मरने वाला हूं भाई। अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ जो है बच्चों को बता दी, जो जहां थी छुपी हुई भी। अच्छा, जीवन भर में उसने जिससे कोई गलत व्यवहार किया था उन सबसे क्षमा प्रार्थना कर रहा है, भैया जीवन में जो कुछ गलती हो गई हो, कभी कोई कड़वे वचन निकल गए हो, सबका जो लिया दिया था हिसाब किताब बराबर कर रहा है। और मन में ये बात है कि अब मैं 7 दिन केवल भगवान नाम स्मरण करने में निकालूंगा, क्योंकि उसको अपने गुरु की शक्ति का पता था कि वो कभी गलत नहीं बोल सकते। 24 घंटे दिन रात सीताराम सीताराम या राधे श्याम भजन कर रहा है। जैसे तैसे 6 दिन बीते, 7वां दिन आया। 7वें दिन तो सुबह से उसे बुखार आ गया बहुत तेज, कुछ नहीं खाया पिया, केवल गंगा जल का पान किया, तुलसी पत्र मुख में रख लिया, गोदान कर दिया। मरने के पहले सब लोग करते हैं ना, गोदान कर दो। आजकल तो गाय है नहीं लोगों के पास, लेकिन पहले होती थी तो करते थे। सब कुछ दान करने के उपरांत बिस्तर पर लेट गया, आंगन में, घर के आंगन में। बड़ी जोर की बुखार चढ़ी हुई है, 2-2 कंबल ओढ़ रखे, ऐसी बुखार है। अच्छा देखो, किसी के मरने की सूचना मिल जाए तो नातेदार रिश्तेदार भी आ ही जाते ना देखने, अरे भाई मरने ही वाला, देख लो एक बार, नहीं तो कहने को होगा आया भी नहीं, क्योंकि मृत्यु की सूचना ही दे दी उसने पहले। सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गांव घर के लोग 7वें दिन तो सब इकट्ठे हो गए। मरा नहीं, लेकिन उसके पहले शव यात्रा का सामान आ गया, लेकर के जाते हैं ना, पहले ही आ गए बांस वगैरह, क्योंकि पता था एकनाथ जी की बात कभी असत्य नहीं होती। एकनाथ जी आए, उन्होंने सोचा अपने भक्त से मिल लूं, शिष्य से मिल लूं। सब बहुत भीड़ लगी हुई थी, माताएं बहनें और घर के सदस्य छाती पीट पीट करके रो रहे थे, हाय भैया, लाला, बेटा, जिसका जो रिश्ता था उसी रिश्ते का नाम लेकर रो रहा था। हमको छोड़कर चला जाएगा, बड़ा प्रेम करते थे, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा, बहुत सारी बातें। गुरुजी आए एकनाथ जी, उन्होंने शिष्य से पूछा, बेटा तूने उस दिन पूछा था गुरुजी आपके मन में कभी कोई गलत बात आती है क्या? उसका उत्तर देना तो रह गया था, तू मर जाएगा तो उत्तर कब दूंगा, इसलिए आज मैं आ गया। बोले गुरुदेव अब तो बस भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, कुछ जानने की इच्छा शेष रही नहीं। बोले बेटा ये बता, इन 7 दिनों में जब से मैंने तुझे बताया तेरी मृत्यु होने वाली है, तेरे मन में कितनी बार गलत विचार आया, ये बता तू मुझे। बोले गुरुजी एक बार भी नहीं आया। जिसका कभी कुछ गलत भी किया था तो उसको सही कर लिया, क्रेडिट डेबिट बराबर कर दिया, हिसाब किताब सही कर दिया, क्षमा मांग ली।
तो बेटा तुझे 7 दिन ये याद था ना कि तेरी मृत्यु होने वाली है, वैसे ही मुझे हमेशा याद रहता है कि ये मृत्यु लोक है, इसमें कभी भी किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इस संसार में सब कुछ मना हो सकता है, लेकिन मरना कहीं नहीं मना है। बैंक में जाओ तो लिखा रहता है ना, मोबाइल चलाना मना है, बातचीत करना मना है, कीप क्वाइट कीप साइलेंस, ऐसा लिखा रहता है। कहीं लिखा रहता है दौड़ना मना है, कहीं लिखा रहता है यहां बैठना मना है, कहीं लिखा रहता है यहां धूम्रपान करना मना है। लेकिन कहीं आपने ऐसा साइन बोर्ड पाया क्या जहां लिखा हो यहां मरना मना है? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहां सोते जागते खाते पीते उठते बैठते कभी भी किसी भी क्षण और किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन कब जाएगा। भागवत हमें मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। भागवत ये सिखाती है कि प्रत्येक दिन, कोई भी दिन हमारा मृत्यु का दिन हो सकता है, इसलिए उसके पहले के जो दिन हैं उनमें अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का गलत मत करो, क्योंकि तुमने आज गलत करा कल तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम्हारी अधोगति होगी। न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें केवल श्रेष्ठ कर्म करो। तो जीवन में हम लोगों को यह स्मरण होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कर्म के प्रति सजगता रहती, क्या रहती है? वो जागृत रहता है अपने कर्म के प्रति सदा। एक नाथ जी ने अपने शिष्य से कहा, उठ के बैठ जा भाई, तेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मैंने केवल तेरे प्रश्न का उत्तर दिया था। ये जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखता है तो कोई भी गलत कर्म नहीं कर पाता।